तीन बिल्लियां और बीरबल का न्याय, सबसे ईमानदार कौन? दिल्ली का शाही महल उस दिन सुबह सुबह ही हलचल से भर उठा था। सूरज की किरणें महल के संगमरमर के स्तंभों पर चमक रही थी, पर दरबारियों के चेहरों पर कुछ अजीब सी बेचैनी थी। कारण था महल की शाही रसोई में हुआ एक विचित्र मामला। राजा अकबर जब नाश्ते के लिए पहुंचे तो देखा शाही दूध की हांडी आधी खाली थी। महल के रखवाले हैरान थे। पहरे कड़े थे, ताले सुरक्षित थे, फिर दूध कौन पी गया? अकबर ने भौहें तान ली। ये तो सीधी चोरी है, पर इस बार चोर इंसान नहीं लगता। रसोइया कांपते हुए बोला, हुजूर, लगता है बिल्लियों का काम है। रात को रसोई में तीन बिल्लियां घूमती दिखी थी। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो बुलाओ उन तीनों बिल्लियों को, और साथ में बीरबल को भी। दरबारियों ने सोचा, अब देखना बीरबल बिल्लियों से कैसे न्याय करता है। अगले दिन अकबर के दरबार में पहली बार इंसानों के साथ तीन बिल्लियां भी हाजिर थी। एक थी काली, दूसरी सफेद और तीसरी भूरे रंग की। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, आज तो तुम्हें अनोखा केस मिला है। तीन बिल्लियां और एक चोरी का मामला। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, इंसानों के बीच न्याय करना आसान है, लेकिन बिल्लियों के बीच सच्चाई ढूंढना मुश्किल जरूर, पर असंभव नहीं। अकबर बोले, ठीक है, तो फैसला तुम्हारे हवाले। पर ध्यान रहे, दूध शाही था, और शाही चीज की चोरी माफ नहीं। बीरबल ने तीनों बिल्लियों को गौर से देखा। तीनों देखने में मासूम लग रही थी, पर उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। बीरबल ने एक कटोरे में थोड़ा दूध डलवाया और तीनों के सामने रख दिया। तीनों ने सूंघा, पर कोई आगे नहीं बढ़ी। बीरबल बोले, अरे, जो रात भर दूध चट कर गई, अब इतने संस्कारी कैसे बन गई? दरबार में ठाके गूंज उठे। फिर बीरबल बोले, हुजूर, अपराधी डरता सबसे ज्यादा सच्चाई से। मैं इनसे सच्चाई निकलवाऊंगा, पर अपने तरीके से। बीरबल ने कहा, तीनों बिल्लियों को आज रात मेरे हवाले कीजिए। मैं कल तक पता लगा लूंगा कि कौन सी बिल्ली सबसे ईमानदार है और कौन चोरी करती है। अकबर ने हामी भरी। रात होते ही बीरबल ने तीनों को अपने घर लाकर एक एक कटोरे में दूध दिया, पर दूध में उन्होंने हल्की सी नीली स्याही मिला दी। फिर बोले, अब अगर किसी ने दूध पिया तो सुबह उसकी मूंछें नीली हो जाएंगी। तीनों बिल्लियां इधर उधर देखती रहीं। रात गहराती गई। काली बिल्ली मन में बोली, थोड़ा सा दूध पी लूं, कौन देखेगा। भूरी बोली, बीरबल चालाक है, पर मैं भूखी हूं। सफेद बोली, नहीं, अगर पकड़ी गई तो जेल में बंद कर देंगे। तीनों सोच में पड़ गई। सुबह जब बीरबल जागे तो उन्होंने देखा काली बिल्ली की मूंछें हल्की नीली थी, भूरी बिल्ली के मुंह के पास नीला धब्बा था, और सफेद बिल्ली बिल्कुल साफ सुथरी थी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अब असली मजा दरबार में आएगा। अगले दिन अकबर ने पूछा, तो बीरबल, कौन है असली चोर? बीरबल बोले, हुजूर, काली और भूरी बिल्लियां दोषी है। सफेद बिल्ली सबसे ईमानदार निकली। अकबर ने पूछा, कैसे साबित करोगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, रात को मैंने दूध में नीली स्याही मिलाई थी। जिसने भी दूध पिया उसकी मूंछें नीली हो गई। देखिए, काली और भूरी की मूंछें नीली हैं, जबकि सफेद की नहीं। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल वाह। अकबर हंसते हुए बोले, तो अब सजा क्या होगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सजा नहीं, सबक मिलेगा। पर बीरबल की जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। वो बोले, हुजूर, मुझे लगता है सच्ची ईमानदारी सिर्फ डर से न करने में नहीं, बल्कि मौका होने पर भी न करने में होती है। उन्होंने तीनों बिल्लियों को फिर बुलाया और कहा, अब तीन कटोरे रखे जाएंगे। पहले दो में दूध होगा, तीसरे में पानी, पर मैं देखूंगा नहीं। जो बिल्ली सही कटोरा चुनेगी वही सबसे ईमानदार कहलाएगी। बीरबल ने तीनों को बारी बारी से जाने दिया। काली पहले गई,
उसने तुरंत सूंघा और दूध पी गई। भूरी गई। उसने सूंघा, थोड़ा पिया और हट गई। सफेद गई। उसने सूंघा, पर जैसे ही देखा कि बाकी दोनों ने पहले से पी लिया है, वो पीछे हट गई। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब साफ है। सफेद बिल्ली न सिर्फ ईमानदार है, बल्कि संयमी भी। जो खुद के लिए अवसर छोड़कर दूसरों को आगे रखे, वही सच्ची निष्ठा दिखाता है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, लगता है आज तुमने बिल्लियों में इंसानियत ढूंढ ली। बीरबल बोले, हुजूर, ईमानदारी रंग, रूप या जात से नहीं, नीयत से तय होती है। यहां भी वही हुआ। अकबर बोले, तो अब इनाम क्या होगा? बीरबल बोले, हुजूर, सफेद बिल्ली को अब से शाही रसोई की रखवाली का काम दिया जाए और बाकी दोनों को सबक सिखाया जाए। जो धोखा देगा, उसे कभी शाही दूध न मिलेगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ दिनों बाद अकबर ने देखा कि शाही रसोई का दूध फिर कम हो रहा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अब तो तुम्हारी ईमानदार बिल्ली भी ड्यूटी पर है, फिर दूध कहा जा रहा है? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, इस बार बिल्ली नहीं, कोई और बिल्ली की आड़ में खेल खेल रहा है। उन्होंने रात में रसोई में छिपकर निगरानी की। आधी रात को क्या देखते हैं, एक नौकरानी आई, सफेद बिल्ली को गोद में उठाया और उसके सामने दूध रख दिया। फिर खुद बैठकर धीरे धीरे वही दूध पीने लगी। बीरबल ने दिए की रोशनी जलाई और कहा, वाह, इंसान ने तो बिल्ली से भी ज्यादा चालाकी दिखा दी। सुबह दरबार में बीरबल ने सब बताया। अकबर बोले, तो मतलब असली चोर तो नौकरानी निकली? बीरबल बोले, जी हुजूर, कभी कभी असली अपराधी वही होता है जो ईमानदारी की आड़ में छिपा होता है। सफेद बिल्ली को उसने बहाना बनाया ताकि शक किसी पर न जाए। अकबर ने नौकरानी को बुलाया। वो रोने लगी। हुजूर, मेरी बेटी बीमार थी, उसके लिए दूध ले जाती थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या करें? बीरबल बोले, हुजूर, ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि अपने काम में सच्चाई रखना भी है। सजा के बजाय अगर हम मदद करें तो ये अपराध दोबारा नहीं होगा। अकबर बोले, ठीक कहा, नौकरानी को उसकी बेटी के इलाज के लिए धन दिया जाए, पर उसे याद रहे शाही वस्तु की चोरी दोबारा न हो। उस दिन दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ बिल्लियों में न्याय किया, बल्कि इंसानों में भी इंसानियत ढूंढ ली। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, हर जीव में अच्छाई होती है, बस कभी कभी उसे बाहर लाने के लिए सही समझ और न्याय की जरूरत होती है। अकबर हंसे। अब तो मुझे लगता है अगली बार हम शाही दरबार में बिल्लियों को मंत्री बना लेंगे। बीरबल ने झुककर कहा, अगर ऐसा हुआ हुजूर, तो मैं पहला इंसान बनूंगा जो उनका सेवक बनेगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, सीख, सच्ची ईमानदारी डर से नहीं, नीयत से आती है। जो अवसर होने पर भी गलत काम न करे, वही वास्तव में सच्चा और निष्ठावान होता है। बुद्धि, धैर्य और करुणा से ही सच्चा न्याय संभव है। यही बीरबल की सबसे बड़ी सीख है। अकबर और 4 चोरों की चाल बीरबल की जाल बुनाई। दिल्ली के बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता, बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। हर सुबह जब शाही नगाड़े बजते तो लोग जान जाते, आज फिर दरबार में कुछ न कुछ दिलचस्प होने वाला है। बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल, अबुल फजल सभी अपने अपने स्थानों पर बैठते और बादशाह अकबर अपनी शाही कुर्सी पर आसीन होते। पर उस दिन दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। महल के रखवालों ने रिपोर्ट दी, हुजूर, बीती रात खजाने के पास किसी ने सेंध लगाने की कोशिश की है। सौभाग्य से कुछ चोर पकड़े गए, लेकिन उनके इरादे बड़े चालाकी भरे लगते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। 4 चोर? लाओ, उन्हें दरबार में पेश करो। दरबार के दरवाजे खुले। भीतर लाए गए 4 आदमी, एक लंबा, एक मोटा, एक दुबला
और चौथा जिसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। उनके कपड़े फटे हुए थे, पर चालें बहुत सोच समझ कर की गई थी। अकबर बोले, तो तुम लोग मेरे खजाने के पास चोरी करने पहुंचे थे? लंबा चोर बोला, हुजूर, हम गरीब हैं, मजबूरी में पहुंचे थे। मोटा बोला, हम कुछ चुराने नहीं, बस देखने गए थे कि सोना कैसा दिखता है। दुबला बोला, हमें तो बस महल का रास्ता पता करना था। और चौथा, जहां खजाना होता है वहां भगवान होता है, इसलिए पूजा करने गए थे। दरबार में ठाके गूंज उठे, पर अकबर गंभीर थे। उन्होंने कहा, बकवास बंद करो। मुझे लगता है तुम चारों में असली चालाक कोई और है। पर कौन? उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का अब असली इम्तिहान है। इन चारों में से जिसने ये चाल रची, उसे पकड़ो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, चारों को एक दिन के लिए मेरे हवाले कीजिए, मैं कल तक सच्चाई सामने ले आऊंगा। अकबर बोले, मंजूर है, लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई गलती हुई तो जवाबदेही तुम्हारी होगी। बीरबल ने चारों चोरों को अपने घर बुलवाया। उनके सामने गरम गरम खाना, दूध और मिठाइयां रखी। खाओ भाइयों, बीरबल बोला, कल तक तुम्हारा सच मेरे पास होगा। चारों ने सोचा, ये तो अजीब दरबारी है। रात होते ही बीरबल ने अपने सेवक से कहा, चारों के कमरों के पास से नजर रखना और उनके बिस्तरों के नीचे वो खास चीज रख देना जो मैंने तैयार की है। सेवक ने पूछा, क्या रखूं मालिक? बीरबल मुस्कुराया, 4 मिट्टी के ढेले, जिन पर लिखा है, जो चोरी करेगा उसका हाथ जलेगा। सेवक ने वैसा ही किया। रात के तीसरे पहर में बीरबल धीरे धीरे उठे और दरवाजे की दरार से झांका। पहला चोर चैन से सो रहा था, दूसरा करवटें बदल रहा था, तीसरा कुछ बड़बड़ा रहा था, सोना सोना, और चौथा धीरे धीरे उठकर कमरे के बाहर निकल गया। बीरबल मुस्कुराया, वो समझ गए कि असली मास्टरमाइंड वही है। सुबह हुई, सबको दरबार में लाया गया। बीरबल बोले, हुजूर, आज हम एक परीक्षा लेंगे। चारों के हाथों में रंग लगाकर देखेंगे किसका जलता है। जो दोषी होगा वही डर के मारे गड़बड़ करेगा। चारों के हाथों में हल्दी का पेस्ट लगाया गया। बीरबल बोले, अब सब अपने हाथ मेरे सामने लाओ। तीनों के हाथों पर पसीना था, पर चौथे के हाथ सूखे थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही अपराधी है। अकबर चौंके, कैसे? बीरबल बोले, जब मैंने रात को कहा था कि जो चोरी करेगा उसका हाथ जलेगा, तो बाकी 3 डरकर अपने हाथ मिट्टी पर रखकर देखे थे, जलता है या नहीं। पर चौथा असली अपराधी था। उसे डर था कि हाथ रखूंगा तो सच खुल जाएगा, इसलिए उसने मिट्टी को छुआ तक नहीं। इसी से उसके हाथ सूखे हैं। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल वाह। अकबर बोले, अब बताओ, तुम चारों की असली चाल क्या थी? चौथा चोर बोला, हुजूर, सच कहूं तो हम 4 नहीं, एक ही गिरोह है। हमारा मकसद था कि पहले महल में नौकर बनकर घुसें, फिर धीरे धीरे खजाने का नक्शा बनाकर बाहर भेजें। हमने रात को सुरंग खोदने की शुरुआत की थी, तभी पहरेदार आ गए। अकबर बोले, तुम्हें इतनी चालाकी किसने सिखाई? चोर बोला, हम सबको एक बूढ़े ठग ने सिखाया, जो खुद को अंधेर मियां कहता था। उसने कहा था, अगर बीरबल तुम्हारे सामने आया तो उससे बचना नामुमकिन है, इसलिए हमें डर था। बीरबल हंसकर बोले, तो अब डरना छोड़ो, क्योंकि अब तुम मेरे नहीं, कानून के हवाले हो। लेकिन बीरबल की जिज्ञासा यही खत्म नहीं हुई। वो बोले, हुजूर, मुझे लगता है असली अपराधी अभी बाहर है। ये 4 तो मोहरे हैं, हमें उस अंधेर मियां को ढूंढना होगा। अकबर बोले, ठीक है, पर कैसे? बीरबल मुस्कुराया, चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है। उन्होंने चारों चोरों से कहा, तुम लोग आजाद हो, बस जाकर अपने गुरु को बताना कि योजना सफल हो गई, खजाना जल्द ही मिलेगा। चारों ने राहत की सांस ली और लौट गए, पर उन्हें पता नहीं था कि उनके कपड़ों में बीरबल ने शाही जासूसों को पीछे लगा दिया है।
2 दिन बाद जासूसों ने खबर दी, हुजूर, वे चारों एक गुफा में मिले हैं जहां अंधेर मियां नाम का बूढ़ा तांत्रिक रहता है। उसके पास कई सोने चांदी के बर्तन हैं जो शायद चोरी के हैं। अकबर बोले, चलो बीरबल, अब देखते हैं तुम्हारा जाल कहां तक फैला है। रात के समय बीरबल, अकबर और कुछ सैनिक चुपचाप वहां पहुंचे। अंधेर मियां एक दिए के सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था। जैसे ही 4 चोर अंदर आए, वो बोला, अच्छा, लौट आए? बीरबल ने पकड़ा तो नहीं? उसी समय बीरबल ने दिए की लौ बढ़ाई और बोले, नहीं पकड़ा, बल्कि अब खुद बीरबल आ गया है। अंधेर मियां चौंका। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन दरबार में अंधेर मियां को पेश किया गया। अकबर बोले, तुम बूढ़े होकर भी इतने चालबाज क्यों बने? अंधेर मियां बोला, हुजूर, गरीबी ने मुझे मजबूर किया। लोगों को मूर्ख बना बनाकर जीना ही मेरा धंधा बन गया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, मूर्ख बनाकर कमाया हुआ धन हमेशा एक दिन मूर्खता में ही नष्ट हो जाता है। अकबर बोले, बीरबल, इस पूरे मामले में तुम्हारी बुद्धि की तारीफ करनी होगी। तुमने न सिर्फ चोरों को पकड़ा, बल्कि उनके गुरु तक पहुंचे। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, चोर चाहे जितनी गहरी चाल चले, सच्चाई की डोरी उसे खींच ही लाती है। अकबर ने दरबार में कहा, आज से बीरबल को हम जाल बुनकर कहेंगे, क्योंकि जिस तरह मकड़ी अपना जाल बुनकर शिकार पकड़ती है, उसी तरह बीरबल ने बुद्धि का जाल बुनकर अपराधियों को फंसाया। दरबार गूंज उठा, जय बीरबल। सारे दरबारी ताली बजाने लगे। चारों चोर और उनका गुरु जेल भेज दिए गए। दरबार खत्म होते वक्त अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, अगर कभी तुमने मेरे साथ ऐसा जाल बुना तो? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, अगर कभी मैं आपके साथ जाल बुनूं, तो वो केवल आपकी मुस्कान को पकड़ने के लिए होगा। अकबर ठाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, तेरी बातों में भी सोना है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मोरल, सीख, चालाकी और छल जितने भी गहरे हों, सच्चाई और बुद्धि का जाल उन्हें हमेशा पकड़ ही लेता है। असली समझदारी उस व्यक्ति की होती है जो बिना हिंसा या डर के अपनी सोच से समस्या का समाधान करे। 3 मंत्रियों की चाल और बीरबल का सच्चाई वाला फंदा। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों पर चमक रही थी, तब अकबर का दरबार हमेशा की तरह सज चुका था। नगीनों से जड़ी दीवारें, चमचमाते झूमर और सुगंधित धूप की महक चारों ओर फैली थी। लेकिन उस दिन दरबार में कुछ अलग-सी बेचैनी थी। 3 मंत्री, महेशदास, गोकुल राय और रघुनाथ दत्त आपस में कानाफूसी कर रहे थे। इन तीनों को बीरबल से बेहद जलन थी, क्योंकि बीरबल अकबर का सबसे करीबी सलाहकार था। उसकी बात का वजन सोने से भी ज्यादा था। महेशदास ने धीरे से कहा, भाइयों, जब तक बीरबल है, हमें से कोई नहीं चमक सकता। आज नहीं तो कल हमें ऐसा जाल बुनना होगा जिसमें बीरबल खुद फंस जाए। गोकुल राय बोला, पर बीरबल कोई मामूली आदमी नहीं, उसके दिमाग की धार तलवार से भी तेज है। रघुनाथ दत्त ने मुस्कराकर कहा, तो क्या हुआ? चाल अगर चालाकी से चली जाए तो समझदार भी मात खा जाता है। तीनों हंसे तो तय रहा, कल से शुरू होगी सच्चाई के नाम पर झूठ की चाल। अगले दिन तीनों मंत्री दरबार में झुककर बोले, हुजूर, हमें बीरबल पर एक गंभीर शक है। अकबर ने भौहें उठाई। बीरबल पर? वो क्या बात है? महेशदास ने झूठी गंभीरता से कहा, जहां अपना, कल रात खजाने के बाहर कुछ कीमती मोती गिरे हुए मिले और किसी ने देखा कि बीरबल देर रात उसी ओर से लौट रहे थे। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम लोग कह रहे हो कि बीरबल ने चोरी की? गोकुल राय बोला, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने चोरी की, लेकिन शक तो गहरा है। दरबार की मर्यादा के लिए इसकी जांच होनी चाहिए। अकबर गहरे सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, ठीक है, बीरबल कल दरबार में इस आरोप का जवाब देंगे। रात के समय बीरबल अपने घर पर गहरी सोच में थे। उनकी पत्नी चिंतित होकर बोली,
क्या सचमुच दरबार में कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है? बीरबल मुस्कराए। साजिश नहीं प्रिय, ये एक परीक्षा है, और इस बार मुझे सिर्फ बुद्धि नहीं, सच्चाई के फंदे से झूठ पकड़ना होगा। उन्होंने आंखें मूंदकर कुछ देर सोचा और फिर मुस्कराकर बोले, अब खेल शुरू होगा, सच्चाई के नाम पर झूठ का पर्दाफाश। अगली सुबह दरबार में अकबर, तीनों मंत्री और बीरबल उपस्थित थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम रात को खजाने के पास देखे गए। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं दरबार का सेवक हूं, कोई चोर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए बिना किसी बहस के। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, मैं एक तरीका बताता हूं जिससे खुद झूठ अपनी गर्दन में फंदा डाल लेगा। पूरा दरबार उत्सुक हो उठा। बीरबल ने कहा, आज रात मैं दरबार के तीनों मंत्रियों के साथ एक जगह पर रहूंगा। हम चारों मिलकर सच और झूठ की परीक्षा करेंगे। जो झूठ बोलेगा, कल सुबह उसे सबके सामने पहचान लिया जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, ये सच्चाई की परीक्षा होगी। अगर तुम सही निकले तो तुम्हारा नाम और ऊंचा होगा। रात आई। चारों, बीरबल और तीनों मंत्री एक कमरे में बैठे। बीरबल ने बीच में एक लोहे का खूंटा गाड़ा और कहा, ये सच्चाई वाला फंदा है। जो झूठ बोलेगा उसका गला सुबह तक सूज जाएगा और उसका चेहरा लाल हो जाएगा। तीनों मंत्री चौंके। क्या ये सच में होता है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, यह दरबार का ईमान का इम्तिहान है। जो भी झूठा होगा, ये फंदा उसे खुद पकड़ लेगा। रघुनाथ दत्त के माथे पर पसीना आ गया। महेश दास ने कहा, हमें तो कोई डर नहीं। बीरबल मुस्कराए, ठीक है, अब एक एक करके सब इस फंदे के पास जाकर कहें, मैंने मोती नहीं चुराए। और फिर सुबह देखा जाएगा कि किसका चेहरा लाल होता है। रात बढ़ी। तीनों मंत्री फंदे को डर से देखने लगे। गोकुल राय ने धीरे से कहा, अगर सच में कुछ हो गया तो? महेश दास बोला, शायद बीरबल हमें डराना चाहता है, पर संभल कर रहना, हमें झूठ पकड़ा नहीं जाना चाहिए। रघुनाथ दत्त बोला, एक काम करो, फंदे को छुए बिना ही कह दो मैंने नहीं चुराए। कौन देख रहा है? तीनों ने वही किया। फंदे के पास गए, बोले और बिना छुए लौट आए। उन्हें लगा कि अब बीरबल कुछ नहीं कर सकेगा। सुबह दरबार लगा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, सच्चाई सामने आई? बीरबल मुस्कराए, हाँ जहांपनाह, झूठ ने खुद अपनी गर्दन में फंदा डाल लिया। सबने आश्चर्य से देखा। बीरबल ने कहा, कल रात मैंने जो सच्चाई वाला फंदा बनाया था, उस पर मैंने पहले ही काला रंग लगाया था। जो सच बोलते हुए उसे छुएगा, उसके हाथों पर रंग लगेगा, और जो डरकर उसे नहीं छुएगा, वही झूठा होगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो बताओ, किसके हाथ साफ है? बीरबल ने इशारा किया। इन तीनों मंत्रियों के हाथ एकदम साफ है, जबकि मेरे हाथों पर काले निशान हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, मैंने सच बोला और फंदे को छुआ, इसलिए रंग लगा, और ये तीनों झूठे डरकर उसे छू भी नहीं सके। अकबर गुस्से में खड़े हो गए। धोखेबाजो, तुमने बीरबल को फंसाने की साजिश रची। तीनों मंत्री डर से कांपने लगे। अकबर ने आदेश दिया, इन्हें दरबार से निकाल दो और उनकी जगह सच्चे सेवकों को रखो। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर अब कोई संदेह नहीं रहा। तुमने चालबाजी के बीच भी सच्चाई का रास्ता दिखाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई कभी डरती नहीं, डरता हमेशा झूठ है। दरबार में सबने ताली बजाई। बीरबल ने हंसते हुए कहा, और हुजूर, झूठ हमेशा सोचता है कि वो बुद्धिमान है, पर सच्चाई उसे हर बार मूर्ख साबित कर देती है। अकबर ठाका लगाकर हंसे। बीरबल, तुम्हारे दिमाग की मिसाल नहीं। शाम को जब बीरबल महल से बाहर निकले तो एक छोटा बालक उनके पास आया और बोला,
महाराज बीरबल, क्या सच बोलने से हमेशा जीत मिलती है? बीरबल झुके और बोले, बेटा, जीत नहीं भी मिले तो भी मन की शांति जरूर मिलती है, और वही सबसे बड़ी जीत है। सीख, मोरल, झूठ चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, एक छोटी सी सच्चाई उसे गिरा देती है। बुद्धिमानी सिर्फ चाल चलने में नहीं, बल्कि सच्चाई को समझाने में है। बीरबल और वो गरीब चित्रकार जिसने दरबार को हैरान कर दिया। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। सूरज की किरणें अकबर के विशाल महल की संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थी, और मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे। दरबार में अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। पास में बीरबल, तानसेन और बाकी दरबारी मौजूद थे। अकबर ने चारों ओर नजर डाली और कहा, हमने दुनिया के हर कोने में कलाओं का सम्मान देखा है। कोई संगीत में माहिर है, कोई नृत्य में, कोई चित्रकारी में, मगर हमारे दरबार में ऐसा कौन है जो चित्रकला में अद्भुत हो? तानसेन बोले, हुजूर, आपके राज्य में बहुत से चित्रकार हैं। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन जो गरीब है वही असली कलाकार होता है, हुजूर, क्योंकि भूखा पेट सबसे सुंदर कल्पनाएं करता है। अकबर हंस पड़े, तो क्या तुम कहना चाहते हो, बीरबल, कि अमीर कलाकार झूठे होते हैं? बीरबल बोला, नहीं हुजूर, मैं कह रहा हूं कि अमीर कलाकार रंगों से चित्र बनाता है, लेकिन गरीब कलाकार दर्द से। अकबर बोले, वाह, तो चलो एक प्रतियोगिता ही रख लेते हैं, गरीब चित्रकारों की। देखेंगे कौन दरबार को चकित करता है। अगले दिन राज दरबार में प्रतियोगिता रखी गई। चारों ओर रंग, ब्रश, कैनवास रखे गए। दूर दूर से चित्रकार आए। कोई अपने चित्र में बादल बनाता, कोई नदी, कोई महल। लेकिन भीड़ के बीच में एक दुबला पतला आदमी था। फटे कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं, आंखों में भूख, पर चेहरा शांत। उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम गोविंद है, महाराज। अकबर ने पूछा, तुम भी चित्रकार हो? गोविंद बोला, जी, कभी था, अब तो पेट की आग ही रंग सूखा देती है। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम्हारे रंग सूख गए हैं तो अपनी कल्पना से कुछ बनाकर दिखाओ। गोविंद ने दरबार में एक बड़ा सफेद कपड़ा फैलाया और घंटों तक उसे देखता रहा। सब चित्रकार रंग भर रहे थे, लेकिन वो चुपचाप बैठा था। अकबर झुंझलाए, क्या हुआ, रंग नहीं लाए क्या? गोविंद बोला, लाया हूं, पर पहले सोच रहा हूं कि इस कैनवास पर क्या नहीं बनाना चाहिए। दरबार में हंसी गूंज गई। तानसेन बोले, वाह, यह भी कोई सोचने की बात है क्या? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये आदमी दिलचस्प लग रहा है, जरा इसे वक्त दीजिए। 3 घंटे बीत गए। जब सब चित्रकार अपने चित्र जमा कर चुके, गोविंद ने बस एक सीधी रेखा खींची, हल्की नीली। अकबर बोले, बस यही? ये क्या है? गोविंद ने सिर झुकाया, ये नदी की आखिरी लहर है, हुजूर, जिसके पार कोई नहीं जा सकता, सिवाय उस गरीब के जो सपनों में तैरता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अकबर बोले, ये कोई चित्र है? बस एक रेखा, और तुम उसे नदी कह रहे हो? गोविंद बोला, हुजूर, मेरे पास रंग नहीं थे, लेकिन मैंने उस नीली रेखा में अपने आंसू मिलाए हैं। वो दर्द जो भूख से होता है, वो किसी भी रंग से ज्यादा सच्चा होता है। बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, हर चित्र रंगों से नहीं, भाव से बनता है। ये आदमी तो भावों से चित्र बना गया। अकबर बोले, तो क्या इसे विजेता घोषित कर दूं? बीरबल ने कहा, नहीं, अभी नहीं, हुजूर, इसे एक और मौका दीजिए। कहिए कि कल तक खुशी का चित्र बनाकर देना मुझे। अगले दिन सभी चित्रकार फिर से आए। गोविंद आया। उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का बोर्ड था, जिस पर उसने कुछ अजीब सा बनाया था। चित्र में एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसमें एक औरत चूल्हा फूंक रही थी और एक बच्चा उसकी गोद में हंस रहा था। अकबर ने पूछा, इसमें खुशी कहाँ है? गोविंद बोला, हुजूर, यही तो खुशी है। जब आपके पास कुछ नहीं होता,
फिर भी मुस्कुराने की वजह होती है। दरबार में सभी शांत हो गए। बीरबल बोला, हुजूर, इस चित्र ने मुझे याद दिलाया कि अमीरी में जो हंसी होती है वो दिखावे की होती है, लेकिन गरीबी में जो हंसी होती है वो असली। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, गोविंद, तुम सच में कलाकार नहीं, दार्शनिक हो। आज से तुम हमारे दरबार के राज चित्रकार बनोगे। गोविंद को राज चित्रकार बना दिया गया, लेकिन कई दरबारी जलने लगे। एक दिन उनमें से एक ने अकबर से कहा, हुजूर, ये गरीब आदमी किस्मत से दरबार में बैठ गया है, असली कलाकार नहीं है। अकबर बोले, तो बीरबल, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए? बीरबल बोले, बिल्कुल हुजूर। अकबर ने कहा, गोविंद, तुम्हें एक ऐसा चित्र बनाना होगा जो न आंखों से दिखे, न शब्दों से बताया जा सके, पर महसूस किया जा सके। गोविंद ने झुककर कहा, आज्ञा हुजूर। 3 दिन बाद गोविंद दरबार में लौटा। उसके हाथ में एक मोटा कपड़ा लिपटा हुआ था। उसने धीरे धीरे उसे खोला और सब हैरान रह गए। कैनवास पर कुछ भी नहीं था, बस हल्का सा उजाला, जैसे किसी ने वहां सुबह की हवा को पकड़ लिया हो। अकबर बोले, ये क्या है? इसमें कुछ भी नहीं। गोविंद बोला, हुजूर, यही तो वो चीज है जो न दिखती है, न बताई जा सकती है, बस महसूस की जाती है। ये उम्मीद है, गरीब आदमी की सुबह की उम्मीद। पूरा दरबार मौन हो गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस चित्र में कोई रंग नहीं, लेकिन इसमें आत्मा है। अकबर ने सिर झुकाया। सच में, ये आदमी तो चित्र नहीं, दर्शन रचता है। अकबर ने कहा, गोविंद, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने का पहाड़ दे दूं। गोविंद मुस्कुराया, हुजूर, मुझे बस वो चाहिए जो हर कलाकार चाहता है, सम्मान। अकबर बोले, आज से तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज होगा, गरीब चित्रकार जिसने भावों से रंग भरे। बीरबल मुस्कुराए, और यह भी लिखा जाएगा कि जिसने इसे पहचाना वो बीरबल था। अकबर ने कहा, सच में बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं इस चित्र को मजाक समझकर ठुकरा देता। बीरबल बोले, हुजूर, कला वही है जो आंखों से नहीं, दिल से दिखे। कुछ महीने बाद गोविंद बीमार पड़ गया। मृत्युशैया पर उसने अकबर को एक आखिरी चित्र भेजा, जिसमें बस एक अधूरी रेखा थी और नीचे लिखा था, ये अधूरा चित्र नहीं, जिंदगी है। जब तक हम हैं, ये अधूरी रहेगी। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आज मैंने जाना कि सच्चा कलाकार वही है जो मरकर भी दिलों में जिंदा रहता है। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, आज दरबार नहीं रो रहा, कला रो रही है। कहानी का सार, मोरल, कला सिर्फ रंगों से नहीं बनती, भावों से बनती है। गरीबी शरीर की कमी है, पर कला आत्मा की संपत्ति है। सच्चा कलाकार वही है जो दुनिया को नहीं, दिल को रंगता है। और बीरबल सिखाते हैं, बुद्धि तभी पूरी होती है जब उसमें संवेदना हो। 3 जादुई पत्थर और बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। दूर से आई हुई खबरों ने महल के कर्ण कर्ण गूंज उठा दिए। किसी दूर के सागर पार गांव से 3 अजीब पत्थरों की खबर आ रही थी, जिनमें अद्भुत शक्ति थी। कुछ लोग कहते थे कि वे पत्थर सच्चाई बता देते हैं, कुछ कहते थे कि वे पत्थर मन की इच्छा पूरी कर देते हैं, और कुछ शरारती किस्म के झूठ भी फैलाते रहे कि वे पत्थर इंसान के भाग्य बदल देते हैं। जहां अपना अकबर ने उत्सुकता से कहा, अगर सच में ऐसे पत्थर हैं, तो ये शाही राज्य और लोगों के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन सकते हैं। हमें पहले ये जानना होगा कि वे कितने खतरनाक हैं और किस तरह काम करते हैं। बीरबल, जो हमेशा अकबर की सूझबूझ का प्रकाश थे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर 3 जादुई पत्थर हैं, तो उनकी परीक्षा लेना हमारी फर्ज है, पर इसका तरीका सावधानी से सोचना होगा, क्योंकि शक्ति यदि बिना समझ के इस्तेमाल हो तो विनाश भी ला सकती है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम इन पत्थरों की जांच करो, और जो भी निर्णय होगा वही राज्य के लिए सही होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी मर्जी।
बीरबल कुछ विश्वास पात्र दरबारियों के साथ उस सुदूर गांव पहुंचे जहां ये पत्थर रखे हुए बताए गए थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसमें एक बूढ़ा साधु रहता था। साधु की आंखों में अनुभव की झिलमिल थी और हाथों में एक छोटी सी कटोरी जिसमें 3 पत्थर आराम से रखे थे, एक पीला, एक नीला और एक हल्का सा काला पत्थर। साधु ने विनम्रता से कहा, मेरे पास ये पत्थर मुश्किल समय में आए थे। मैंने इन्हें कभी उपयोग नहीं किया क्योंकि इनका प्रभाव गहरा है, पर अब समय आया है कि इन पत्थरों की जिम्मेदारी सही हाथों को सौंप दी जाए और आप जैसे बुद्धिमान लोगों के सामने उनकी परीक्षा होना चाहिए। बीरबल ने कहा, हमें पहले ये समझना होगा कि ये पत्थर क्या कर सकते हैं और क्या इनके दुष्प्रभाव भी है। मैं 3 दिनों तक परीक्षण करूंगा, हर दिन एक पत्थर लेकर, पर ये परीक्षण प्राइवेट नहीं होंगे। मैं इन्हें सार्वजनिक रूप से जांच करूंगा ताकि कोई भी चीज छुपी न रहे। साधु ने सहमति जताई और कहा, पर बीरबल, एक चेतावनी, शक्ति को परखना भी एक परीक्षा है। पत्थर केवल वही दिखाते हैं जो भीतर है। मन का स्वभाव ही पत्थर का परिणाम तय करता है। पहली रात बीरबल ने पीले पत्थर को हाथ में लिया। कहा जाता था कि पीला पत्थर इंसान की सच्ची इच्छा को पथ प्रकाश कर देता है। इच्छा जैसी गहरी होगी वैसा ही परिणाम मिलता है। बीरबल ने पहले खुद को परखा। उसने सोचा कि वो केवल अकबर के राज्य और जनता के भले के लिए इसका उपयोग करेगा। पत्थर हल्का सा चमका और बीरबल ने अपने भीतर एक विचार महसूस किया, यदि सत्य और न्याय का मार्ग अब और तेज हो तो राज्य और लोग कल्याण पाएंगे। दूसरे दिन बीरबल ने पीले पत्थर के साथ गांव के कुछ गरीब और सम्मानित लोगों के सामने एक सभा आयोजित की। उसने लोगों से कहा कि वे अपनी गहरी इच्छा पत्थर को बताएं। एक एक कर गांव वाले आए। किसी ने अमीरी की इच्छा जताई, किसी ने बेटे की बुद्धि की कामना, किसी ने सिर्फ जीवन में सुख और शांति की प्रार्थना मांगी। पत्थर हर बार झिलमिलाकर अलग तरह की चमक दे देता और हर बार परिणाम अलग निकला। पर बीरबल ने ध्यान से देखा, जिनकी अजीब तरह से उलट असर कर रही थी। जहां भी स्वार्थ अधिक था वहां पत्थर शक्ति को गलत दिशा में मोड़ देता। वही जिनकी इच्छाएं निर्दोष थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की, पत्थर का प्रभाव सही और स्थायी लगा। बीरबल ने नीरवता से कहा, पहली सीख, इच्छा की शुद्धि ही शक्ति की शुद्धि है। यदि मन स्वार्थ से भरा हुआ हो तो किसी भी शक्ति को तुम सही ढंग से नहीं चला सकते। दूसरी रात बीरबल ने नीले पत्थर को चुना। गांव में कहा जाता था कि नीला पत्थर सच्चाई को उजागर कर देता है। जो भी सामने आता है वो बिना किसी झूठ या बहाने के सामने आ जाता है। बीरबल ने सोचा कि ये पत्थर सच्चाई का अभिषेक है, पर उसने पहले एक प्रयोग सोचा। सच्चाई हमेशा बदलती नहीं, पर लोग सच्चाई से क्यों भागते हैं? बीरबल ने गांव के सबसे विवादित मामले को उठाया। 2 भाई जो खेत की जायदाद पर लड़ रहे थे। एक ने दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। दोनों गांव वालों के सामने आए। बीरबल ने नीले पत्थर को उनकी अदालत में रखा और कहा, जो भी सच है पत्थर उसे उजागर कर देगा। पत्थर चमका और अचानक दोनों भाइयों के मन में छुपे हुए सच, जो उम्र भर छिपे रहे, सामने आ गए। एक की आंखों में अफसोस का समुंदर और दूसरे के चेहरे पर दर्द की झलक। सच निकला कि तीसरे आकार में गांव का एक अमीर व्यापारी ही उनका झूठा विवाद भड़काने का कारण था। उसने जमीन पर पंजीयक दस्तावेज सुधार करवा दिए थे ताकि भाई लड़ते रहें और वो अपने सस्ते दामों पर वहां का काबिज हो सके। नीले पत्थर ने सच उजागर कर दिया और व्यापारी का चेहरा चिंग गया। पर इस सत्य के साथ एक छुपा हुआ असर भी आया। सच के सामने आते ही कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ लोग अपमानित हुए और गांव में खटास आ गई। बीरबल ने गौर से देखा और बोला, सच को जानना जरूरी है, पर सच के प्रभाव के लिए भी सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। सच्चाई का खुलासा अक्सर घाव खोल देता है, पर वही घाव सही तरीके से भरने पर ही समाज के लिए फायदा देता है।
तीसरी रात काला पत्थर, जिसे वे भाग्य का पत्थर कहते थे, बचा था। इसके बारे में कहा जाता था कि ये पत्थर किसी का भाग्य बदल सकता है, पर शर्त यह है कि वो व्यक्ति कितनी परम विश्वास और त्याग दिखाता है। बीरबल ने सोचा कि यह सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि भाग्य का खेल अक्सर मन को छलता है। बीरबल ने फैसला किया कि वो स्वयं इस पत्थर की परीक्षा करेगा, पर पहले उसने गांव वालों को एक चुनौती दी। उसने कहा, जो भी इस पत्थर से कुछ मांगेगा, उसके पहले उसे समाज के लिए कुछ त्याग कर देना होगा, तभी पत्थर काम करेगा। एक युवा व्यापारी आया, जिसने अपने व्यापार के विस्तार की कामना की। बीरबल ने कहा, तुम्हें अपने व्यापार का एक हिस्सा उस कब्जा किए गए भूखों के लिए देना होगा। व्यापारी ने सोच समझ कर कहा, मैं देता हूं। काला पत्थर झिलमिलाकर चमका और व्यापारी की किस्मत में एक बड़ा सौदा आया। इस तरह कुछ लोगों के भाग्य चमके, पर जिन लोगों ने बिना त्याग की इच्छा की, पत्थर ने काम नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर थोड़ी बदकिस्मती छा गई, क्योंकि भाग्य का रूप बदलना केवल इच्छाओं से नहीं, कर्म और त्याग से भी जुड़ा था। बीरबल ने कहा, भाग्य बदलता है, पर केवल तब जब मानव अपने कर्म और हृदय की शुद्धि के साथ काम करे। शक्ति बिना तप और त्याग के किसी को अस्थायी खुशियां दे सकती है, पर वो टिकाऊ नहीं रह पाती। 3 रातों के परीक्षण के बाद बीरबल वापस महल लौटा, पर उसने पत्थरों को वहीं रखने का निर्णय नहीं लिया। उसने जहांपनाह को विस्तार से बताया कि पत्थर शक्तिशाली है पर खतरनाक भी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, इन पत्थरों का क्या करें? महल में रखें, नष्ट करें, या किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दें? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे पहले हमें इन पत्थरों के प्रभाव और उपयोग की जो परख हुई, वो लोगों की नैतिकता पर निर्भर है। पर मेरा सुझाव है कि हम इन पत्थरों को सरल नियमों के साथ सुरक्षित स्थान पर रखें और इनके उपयोग की जिम्मेदारी केवल उन्हीं को दें जिनकी नीयत सत्य और न्याय की हो। अकबर ने कहा, पर कैसे जांचे कि किसी की नीयत सचमुच पवित्र है? कई लोग अच्छी बातें कहते हैं, पर उनके मन में स्वार्थ छिपा हो सकता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, नीयत की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है कठिन परीक्षा। केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि कर्मों पर भरोसा रखें। और आज मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूं, जिससे हम वास्तविक नीयत का पता लगा सकें। बीरबल ने 3 चुनौतियां तैयार की। हर चुनौती में एक स्वतंत्र व्यक्ति को पत्थरों की एक रात की देखभाल सौंपी जाएगी, पर चुनौती यह थी कि व्यक्ति को 3 कठिन परीक्षणों से गुजरना होगा, जो उसकी नीयत, त्याग और सत्य का परीक्षण करेंगे। यदि वो तीसरे दिन तक सत्य और निष्ठा बनाए रखेगा, तो उसे पत्थरों का सीमित उपयोग करने का अधिकार मिल जाएगा। पर चेतावनी यह थी कि यदि किसी भी बिंदु पर नियत में भ्रष्टाचार हुआ तो पत्थर उसका प्रतिशोध कर सकते हैं। बीरबल ने गांव से 3 व्यक्ति चुने, एक वृद्ध विद्वान, एक बहादुर सैनिक और एक नेक दिल किसान। एक वृद्ध विद्वान, नाम हरिदास। उसने जीवन भर अध्ययन और सेवा में बिताया था, पर उसके पास धन कम था। 2 बहादुर सैनिक, नाम अर्जुन। उसने काफी युद्ध लड़े थे और राज्य के लिए वफादार था, पर उसके मन में सत्ता के लिए भी कुछ लालसा थी। 3 नेक दिल किसान, नाम मदन, जो हर रोज अपने खेत में कड़ी मेहनत करके गांव को राशन देता था, पर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति संघर्षरत थी। तीनों को कहा गया कि वे पत्थरों को एक एक रात के लिए संभालेंगे और हर रात उन्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल उनकी वास्तविक इच्छा बताने के लिए, दूसरा सवाल उनके जीवन का सबसे बड़ा त्याग बताए जाने के लिए, और तीसरा सवाल किसी भी परिस्थिति में वे कब झूठ बोलेंगे। ये 3 प्रश्न उनकी नीयत को परखेंगे। प्रश्नों के उत्तर पत्थर को दिए जाने थे और पत्थर अपनी झिलमिलाहट से संकेत देगा कि उत्तर सही सही नियत पर आधारित है या नहीं। पहली रात हरिदास ने पीले पत्थर के समक्ष कहा, मेरी इच्छा है कि गांव के बच्चों को ज्ञान मिले। पत्थर ने नर्म रोशनी दी, शुभ संकेत। दूसरे प्रश्न पर जब उसने त्याग की बात कही,
मैं अपनी पुस्तकें और जीवन का अधिकतर हिस्सा शिक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा। पत्थर ने उच्छ्वास लिया, अच्छा संकेत। तीसरा प्रश्न में उसने कहा, मैं केवल इसलिए झूठ बोलूंगा यदि उससे किसी निर्दोष का नुकसान रोका जा सके। पत्थर शांत रहा, पर हल्की चमक ने संकेत किया कि ये नियत नेक है। हरिदास ने अगले दिन गांव में मुफ्त पाठशाला खोल दी और लोगों ने देखा कि उसकी नीयत सच्ची थी। बीरबल ने कहा, हरिदास योग्य है। दूसरी रात अर्जुन आया। पहले प्रश्न पर उसने अपनी इच्छा बताई, मैं राज्य के लिए शक्ति चाहता हूं ताकि मैं अपने परिवार की इज्जत बढ़ा सकूं। पत्थर ने थोड़ा अनिश्चित संकेत दिया, क्योंकि यहां परिवार की इज्जत और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एक साथ थी। दूसरे प्रश्न में उसने कहा, त्याग, मैं अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा राज्य सेवा में दे दूंगा। पर तीसरे प्रश्न में जब पूछा गया कि क्या वो कभी झूठ बोलेगा, तो उसने कहा, हां, अगर इससे मुझे पद और सम्मान मिले। पत्थर गरज उठा और उसकी चमक बुरी तरह बदल गई। संकेत था कि नीयत में स्वार्थ है। अगले दिन अर्जुन को कुछ ऐसे मौके मिले जहां वो अपने स्वार्थ की वजह से फैसले करने लगा, और पत्थर ने उसका रुख बदल दिया। छोटे मोटे दुर्भाग्य आने लगे। बीरबल ने कहा, अर्जुन ने बहादुरी दिखाई, पर नीयत संदेहास्पद है। उसे शिक्षा और आत्म परिवर्तन की जरूरत है। तीसरी रात मदन आया। पहले प्रश्न पर उसकी इच्छा थी, मैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन दूं और गांव के भूखे बच्चों को खाना दूं। पत्थर ने शांत और मधुर प्रकाश दिया। दूसरे प्रश्न पर मदन ने कहा, यदि मुझे किसी को बचाने के लिए अपने घर और खेत का हिस्सा देना पड़े तो मैं दे दूंगा। पत्थर चमका, अच्छा संकेत। तीसरे प्रश्न पर उसने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, भले परिणाम जो हो। पत्थर ने उग्र चमक दी। सबसे सख्त परख में भी ये सच्ची नीयत साबित हुई। मगर तीसरे दिन एक कठिन मोड़ आया। गांव में अचानक एक भयंकर बाढ़ आई और मदन के खेत पानी में बहने लगे। एक अमीर जमींदार आया और कहा कि यदि मदन उसे अपने खेत का आधा हिस्सा दे दे तो वो मदन के परिवार की सुरक्षा का वादा करेगा। मदन के सामने बड़ा संकट था, परिवार की सुरक्षा बनाम अपने वादे का पालन। मदन ने अपने खेत के हिस्से देने से इनकार कर दिया और अपनी पूरी मेहनत और त्याग से परिवार और गांव के लोगों को सुरक्षित करने का फैसला किया। पत्थर ने पूजा की तरह चमककर उसकी निष्ठा को स्वीकार किया और मदन की किस्मत में मदद आई। दान ने गांव के लोगों को एकजुट किया और कई लोगों ने मिलकर मदद की, जिससे मदन और उसके परिवार सुरक्षित रहे। बीरबल ने कहा, यह फर्क दिखाता है कि सच्चा त्याग और निष्ठा ही असली मूल्य है। मदन जैसे लोगों की वजह से समाज सुरक्षित रहता है। तीनों परीक्षाओं और उनकी परिणति को देखकर बीरबल ने निष्कर्ष निकाला कि पत्थरों की शक्ति स्वाभाविक रूप से अच्छी अथवा बुरी नहीं है। वो उसका प्रतिबिंब है जो इनका उपयोग करते हैं। यदि उपयोगकर्ता की नीयत स्वच्छ हो तो शक्ति कल्याण कर सकती है, यदि नीयत स्वार्थी हो तो वो विनाश कर सकती है। बीरबल ने अकबर को विस्तृत रिपोर्ट दी और कहा, जहांपनाह, हम अगर इन पत्थरों को किसी सेंटर पर रखते हैं तो हमें नियम और शिक्षा दोनों की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पत्थरों का प्रयोग केवल तब हो जब समाज पर बड़ा संकट हो और उपयोगकर्ता की नीयत अचूक रूप से सत्य और त्याग पर आधारित हो। अकबर ने सहमति जताई और फरमान निकाला। 1. 3 पत्थरों को महल के भीतर एक सुरक्षित काल कोठरी में रखा जाएगा। 2. पत्थरों का उपयोग केवल शाही परिषद की अनुमति से और बीरबल की निगरानी में होगा। 3. पत्थरों के उपयोग से पहले उपयोगकर्ता की 3 स्तरीय परीक्षा ली जाएगी, नियत, त्याग और सत्य, जैसा बीरबल ने प्रयोग में सिद्ध किया। 4. कोई भी व्यक्ति स्वयं पत्थरों का उपयोग नहीं कर सकेगा, केवल सामूहिक और पारदर्शी निर्णय से ही प्रयोग होगा। साधु, जिसने पहले ही इन पत्थरों की जिम्मेदारी छोड़ी थी, बीरबल से मिला और कहा, बीरबल, तुमने शक्ति की परीक्षा बड़ी सूझबूझ से की, पर एक आखिरी चीज ध्यान में रखना, शक्ति को सुरक्षित रखना ही काफी नहीं है।
हमें लोगों के मन को भी शिक्षित करना होगा, ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े तो उपयोगकर्ता की नीयत सच्ची हो। अकबर ने महल के स्कूलों में नैतिक शिक्षा और त्याग की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। बीरबल ने गांव-गांव घूमकर लोगों को सिखाया कि असल ताकत किसी पत्थर में नहीं, इंसान के मन में होती है, और मन की शुद्धि ही असली जादू है। समय के साथ 3 पत्थर महल में सुरक्षित रहे। कई दशकों के बाद भी वे प्रयोग में लाए गए, पर केवल तभी जब समाज के लिए बड़ा संकट आया और जब उपयोगकर्ता की नीयत परखकर सत्यापित की गई। बीरबल की परीक्षा ने सबको यह सिखाया कि शक्ति और जादू स्वयं में परम कल्याण या विनाश नहीं होते। उनका असली मूल्य उस नियत में निहित है जिसके साथ उन्हें अपनाया जाए। अंतिम पंक्तियां। बीच बीच में जब भी कोई नया विवाद आया और लोग पत्थर की चमक से ताव में आना चाहते थे, तो बीरबल की वाणी याद आती, जब तक मन साफ ना हो, शक्ति का प्रयोग कभी स्थायी भलाई नहीं दे सकता। पहले मन बदलो, फिर शक्ति का उपयोग करो। और अकबर के राज्य में ये आदर्श बन गया कि सच्चे नेत्र और सच्ची नियत के साथ ही कोई भी महान शक्ति समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। कहानी की सीख, मोरल। शक्ति में जादू नहीं, मन की शुद्धि में जादू है। कोई भी शक्ति तभी सुरक्षित और फलदायक है जब उसे सत्य, त्याग और नेकनियत से जोड़ा जाए। 3 पंडितों की पहेली जिसने दरबार हिला दिया। दरबार की सुबह कुछ खास थी। हवा में हल्की सी घबराहट, महल के आईनों में ताजी रोशनी और उन पर बिखरी हुई बातों की हल्की सी धुंध। अकबर तख्त पर बैठे थे। उनके सामने दरबार की गहमा गहमी चल रही थी। तभी महल के दूत की कदमों की खनक ने सबका ध्यान खींचा। दूत हाथ में एक मोहरबंद संदूक लिए हुआ था और उसके चेहरे पर गंभीरता थी, ऐसी गंभीरता जो खबर में आग की लपट थी। महाराज, दूत ने झुककर कहा, 3 पंडित आए हैं। दावा करते हैं कि उनके पास ऐसी पहेली है जो दरबार की बुद्धि की परीक्षा लेगी। उन्होंने कहा है, जिसे हम सच्चा विद्वान कह देंगे, उसी को शहर का बड़ा मानद पंडित नियुक्त किया जाए। पर जो हार जाएगा, उसे दरबार में उसी वक्त दंड भुगतना होगा। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। अकबर ने आंखें ताज्जुब से चमकाई। 3 पंडित, क्या चुनौती कोई सामान्य पहेली है? उन्होंने पूछा। दूत ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, इनकी भाषा में कहा गया है कि पहेली इतनी सूक्ष्म है कि वह किसी भी विद्वान की नींव तक झांक सकती है, और इनका इरादा साफ नहीं दिखता। वे दरबार को परखना चाहते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो उसे परखा जाए, पर मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग अपमानित हों। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल पर टिकाई। बीरबल की मुस्कान ने कहा कि वे पहले से ही कुछ सोच रहे हैं। महाराज, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां भी बुद्धि की परीक्षा आती है, वहां बुद्धि को परखना हमारा कर्तव्य है। पर मैं चाहूंगा कि पहले तीनों पंडितों की बात सुनी जाए और उनकी मंशा समझी जाए, तभी हम निर्णय करेंगे। अकबर ने हाँ कहा और पंडितों को बुलाने का आदेश दे दिया गया। 3 पंडित मंच पर आए, एक वृद्ध, एक मध्यम आयु का और एक युवा। वे सभी पारंपरिक वस्त्रों में लिपटे थे, माथे पर सिंदूर तिलक और आंखों में एक अजीब सी तेज। उनकी उपस्थिति में ऐसा लग रहा था मानो कोई पुराना तपस्या का समय दरबार में उभर आया हो। वृद्ध पंडित ने आगे बढ़कर कहा, मैं पंडित वल्लभानंद हूं। मैंने जनेऊ धारण कर रखा है और वेद की गहन समझ रखते हुए कई राज्य का मार्गदर्शन किया है। दूसरे ने कहा, मैं पंडित पद्माकर हूं, ज्योतिष और नीति में माहिर। तीसरे ने झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान लेकर कहा, मैं पंडित शशांक हूं, परंपरा में नया रंग लेकर आने वाला। हम तीनों मिलकर आज दरबार से एक परीक्षा लेंगे। पंडितों ने कहा कि वे एक पहेली रखेंगे, पर वो पहेली 3 हिस्सों में होगी। प्रत्येक हिस्सा अलग अलग अर्थ और सूक्ष्म संकेत रखेगा। उन्होंने कहा, हमारी पहेली का मूल नियम है, सत्य वही है जो सबको लाभ दे, पर सत्य को पहचाना नहीं जाता जब तक उसका प्रदर्शन सही ना हो। दरबार में माहौल गंभीर हुआ। अकबर ने कहा, ठीक है,
पंडितों, पहेली सुनाइए। वृद्ध ने धीमे स्वर में पहेली पढ़ी। पहला प्रश्न, 4 चीजें हैं। एक आवाज जो कभी नहीं रुकती, एक छाया जो कभी नहीं मरती, एक वस्तु जो बिना सेतु के सबको जोड़ती, और एक मोती जो बिना पानी के चमकता है। बताओ कि वह 4 क्या है? पंक्ति भर की खामोशी छा गई। दरबारियों के चेहरे पर कौतूहल और चिंता दोनों थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आंखें बंद कर ली और फिर कहा, महाराज, इतने बड़े प्रश्न के पहले भाग में ही शायद बहुत कुछ छुपा है। मैं अपने विचार बाद में बताऊंगा, पर पहले सुनिए बाकी 2 भाग। मध्यम आयु के पंडित ने दूसरे भाग में कहा, दूसरा प्रश्न, एक नगर है जहां हर मोड़ पर सच्चाई बिकती है, पर कोई भी उसे खरीद कर नहीं लेता। वहां से गुजरने वाला हर व्यापारी अपनी थैली हल्की कर देता है, पर उसके पास फिर भी संतोष रहता है। बताओ वो नगर कौन सा है? तीसरे युवा पंडित ने कहते हुए अंत में जोड़ा। तीसरा प्रश्न, हमारे पास एक मंत्र है जिसे अगर तुम सही दिल से करोगे तो वो तुम्हें सब बताएगा, पर अगर तुम उसे दिखावे के लिए बोलोगे तो वो तुम्हें धोखा देगा। बताओ वो मंत्र क्या है? तीनों सवाल ऐसे थे मानो दरबार की सारी परंपराओं और मूल्यों पर सवाल कर रहे हों। कुछ दरबारियों के दिल में जलन हो आई। वे सोचने लगे, क्या ये पंडित दरबार की बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं या इसे शर्मिंदा करने की चाल है? अकबर ने कहा, हमें समय दो 3 दिन का, पर इसे सार्वजनिक करना मत। बीरबल ने सन्नाटा में अपनी चाल पर काम शुरू कर दिया। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के प्रमुख विद्वानों और शासन संबंधी लोगों से मिलकर अपनी जानकारी संजोई। उन्होंने देखा कि पंडितों की भाषा शास्त्रीय की तरह है, पर शब्दों में कुछ नया तड़का है, मानो किसी ने पुरानी कहानियों के अंशों को नए अर्थ दिया हो। बीरबल ने तीनों पंडितों की आंखों में झांका, पर वे एकदम शांत और आत्मविश्वासी थे। पहली चाल के लिए बीरबल ने कहा कि वे स्वयं तीनों प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक रूप से नहीं देंगे। उन्होंने 3 स्थान चुने जहां प्रश्नों के संकेत गहरे तरीके से परखे जा सके। बाजार का रंग बिरंगा हिस्सा जहां लोग मिलजुल कर व्यापार करते, महल का सभा कक्ष जहां निर्णय होते, और एक साधारण गांव का कव्वाली वाला चौक जहां लोग रात में कहानियां सुनते। पहली जांच के लिए उन्होंने दरबार में छोटे छोटे प्रयोग कराए। सबसे पहले बीरबल ने कहा कि दरबार वालों को एक एक कपड़ा दिया जाए और कहा जाए कि वे 1 घंटे तक बिना किसी के देखे किसी भी चीज की आवाज सुने और फिर बताएं कि किससे उन्हें सबसे अधिक खुशी और लाभ मिला। ये अभ्यास सुनने में छोटा था, पर नतीजा दिलचस्प निकला। जो लोग क्रोध और दिखावे के साथ सुनते थे वे हल्का सा भ्रमित हुए। जो लोग धैर्य और सुनने की कला से सुनते थे उन्होंने आवाज के भीतर एक अलग तरह का संगीत पाया। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से बताया, पहली पहेली में जो आवाज कभी नहीं रुकती वो समय है, छाया जो मरती नहीं वह याद है, वस्तु जो बिना सेतु के सबको जोड़ती वो भाषा या कथा है, और मोती जो बिना पानी के चमकता वह सत्य है, क्योंकि सत्य की चमक किसी बाहरी निर्भरता के बिना भी दिखती है। कुछ दरबारियों ने सहमति जताई, कुछ ने अचरज से देखा, पर पंडित मुस्कुराए और बोले, अच्छा, पर तुमने सबको सामान्य अर्थों में बांध दिया। पर क्या तुमने ये भी देखा कि इन सबका व्यवहार किस दिशा में है? समय तो जो बदलता है, याद वही जो सहेजी जाती है। कथा तभी जोड़ती है जब वो सच्ची हो, और सत्य तभी चमकता है जब उसे छुपाया न जाए। बीरबल ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, पर ज्ञान वही है जो इन सब को सही क्रम में लगाए। दूसरी जांच में बीरबल ने बाजार का रुख किया। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सी चीजें खरीदी बिक्री में आती है, पर सत्य की दुकान कहाँ थी? कुछ दुकानदारों ने कहा कि सच तो उनका ग्राहक और उनकी ईमानदारी है। एक बूढ़े कपड़े वाले ने कहा, हम सच्चे कपड़ा देते हैं तो हमारी दुकान बनी रहती है, और तनिक छल में पड़ो तो भीड़ तुम्हें भूल जाती है। बीरबल ने बाजार के कुछ लोगों को बैठाकर छोटा सा नाटक करवाया। एक नकली व्यापारी आया जिसने थैली में नकली सोना दिया और कहा कि ये असली है। कुछ लोगों ने झट उसे पकड़ लिया, कुछ ने खरीदा, कुछ ने परखा। नतीजा ये निकला
कि जो लोग जल्दबाजी में सच्चाई न देख सके वे क्षति में रहें, पर जो धैर्य से परखते थे वे लाभ में रहें। बीरबल ने चुटकी में कहा। दूसरा प्रश्न कहता था, ऐसे नगर की बात जहां सच्चाई बिकती है पर कोई उसे खरीद कर नहीं लेता। वो नगर विचारों का बाजार है, जहां हर विचार के नाम पर लोग सजग होते हैं, पर सच्चाई की कीमत तभी समझाई देती है जब उसे आत्मा से तौला जाए। वो नगर हर उस जगह में है जहां लोग सहयोग से रहते हैं। पंडितों ने सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में कुछ और सवाल भी थे। क्या बीरबल ने सचमुच वही देखा जो वे चाहते थे, या कुछ और? तीसरी और सबसे नाजुक परीक्षा के लिए बीरबल ने दरबार में एक सभा बुलाई और कहा कि वे एक मंत्र सुनाएंगे। पर यह मंत्र कोई पुराना मंत्र नहीं था। ये आम बोलचाल की भाषा में एक सत्यकथा थी जिसे हर कोई दोहराए बिना नहीं रह सका। बीरबल ने कहा कि जो कोई भी सच्चे दिल से उस कथा को बोलेगा उसकी आंखों में सच्चाई चमक उठेगी, और जो दिखावे के लिए बोलेगा उसे उसकी जुबान धोखा देगी।